हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, सुप्रभात। मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपके अपने चैनल अर्चनाज पैशन में। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होगी और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। बदलाव प्रकृति का नियम है। हर चीज हर क्षण बदलती रहती है, हमको पता भी नहीं चलता और हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा होता है। इसी तरह हमें खुद में भी बदलाव लाना है। बदलाव का यह मतलब नहीं है कि किसी को देखकर उसी के जैसे हो जाना, ये गलत है। बदलाव का मतलब है लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही रास्ते का चुनाव करना। लक्ष्य को पाने के लिए खुद को तैयार करना, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को बदलना पड़ता है और जो समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, सफलता उसी को मिलती है। जितनी जल्दी हम खुद को बदलते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं। कई बार सफलता हमारे बिल्कुल करीब होती है, पर हम खुद में बदलाव ही नहीं करते। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं और जब हमें होश आता है, तब हमें पता चलता है कि हमने अपना कीमती समय यूं ही गंवा दिया। मन में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। जिस समय हमें मेहनत करना था, उसे तो हमने वैसे आराम में ही बिता दिया। इसीलिए समय रहते हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए जिद और जुनून। बस ये अगर आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी सब तो बहाने हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। इसी सुंदर से विचार के साथ आज के अपने वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये कैलेंडर ना कोई डाल गया है गेट पर। मैं बाहर आई हूँ तो ये मुझे पड़ा मिला। ये अगली साल का मतलब 23 का है ये कैलेंडर। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब ऐसी चीज़ कोई मिलती है ना। तो क्यों, तभी मैं कह रही हूँ ना, दुनिया में अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं। चाहे ये ऐड होगा किसी का, लेकिन हमारे लिए तो ये कैलेंडर है। हमारे यहाँ छत पर कपड़े सुखाना भी एक टास्क रहता है। मैं सुबह डाल गई थी ये कपड़े और फिर मुझे बंदर की आवाज़ सुनाई दी, तो फ़ौरन मुझे आना पड़ा देखने के लिए कि बंदर कहीं कपड़े तो नहीं ले गया। और अभी मेरे कपड़े पूरे सूखे नहीं हैं, लेकिन मुझे ये उतार कर ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं बार बार चक्कर कैसे काट सकती हूँ ऊपर के। मुझे नीचे भी काम है, मुझे अभी मलाई से घी भी बनाना है, तो मैं इसको नीचे ले जाके कपड़ों को नीचे फैला दूंगी अब। सच बताऊं तो ना, जहां बंदर नहीं होते मुझे वो जगह स्वर्ग लगती है। आज मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन तोड़ने ही वाले थे। आज उनको इतनी गुस्सा में देख कर के मैं अंदर से कांप गई। गुस्सा तो ईशू पर आई थी, क्योंकि ईशू ना गेम खेल रहा था उनके सामने और इसीलिए मैं उनके सामने फ़ोन बहुत कम चलाती हूँ। अपनी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ उनके सामने और अपनी वीडियो को एडिट भी नहीं करती हूँ। ईशू को गेम खेलते हुए देख लिया और वो उन्होंने कह रखा है मेरे सामने गेम नहीं खेलेगा, मेरे सामने पढ़ाई करेगा सिर्फ। लेकिन फिर भी ईशू ने ध्यान नहीं दिया और वो गेम में लग गया। तो उसकी डांट, उस पर गुस्सा हो रहे थे और फिर मेरे ऊपर भी उनको गुस्सा करने लगे। फिर बोले फ़ोन किधर है, मैं दोनों के फ़ोन तोड़ूंगा, मैं दोनों के फ़ोन तोड़। लेकिन मेरा फ़ोन उनको मिला नहीं। मोबाइल में गेम खेलना तो मुझे भी पसंद नहीं है बच्चों का। आजकल बच्चों मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं और बाहर खेलना पसंद नहीं करते। बाहर क्रिकेट खेलना, जो भी बाहर के खेल होते हैं, जब हम छोटे थे ना तब हम बाहर खेलना पसंद करते थे। तब तो मोबाइल होते ही नहीं थे, मोबाइल तो अब जा कर के आए हैं। तो ये जो मोबाइल के गेम है ना, वो भी सरकार को हटा देने चाहिए। अगर मेरी वीडियो कहीं कोई सुन रहा है ना, तो इसको शेयर करना। जैसे टिकटॉक हटाया है ना, ऐसे ही ये मोबाइल में जितने भी गेम हैं, जितने भी सारे के सारे हटा देने चाहिए। क्योंकि बच्चों को कितना भी मना करो कि गेम नहीं खेलो, गेम नहीं खेलो, बच्चे मानते तो हैं नहीं हैं। अगर मोबाइल में गेम ही नहीं रहेंगे तो क्यों खेलेंगे? इसलिए मैं बोल रही थी कि ये गेम
सारे के सारे हटा देने चाहिए सरकार को, सच्ची। और अब मैं मलाई से घी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। ये ब्लेंडर है, ब्लेंडर ही बोलते हैं ना मुझे अभी याद नहीं है क्या बोलते हैं इसको। इससे ना बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है मलाई, अच्छे से, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको परेशानी नहीं होती, अच्छे से बड़ी जल्दी से। थकाने वाला वैसे तो काम रहता है ना मलाई बनाना, लेकिन इससे बहुत जल्दी बन जाती है। तो अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि ये गेम नहीं होने चाहिए मोबाइल में, तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि किस किस को परेशानी है कि इस मोबाइल के गेम से। अगर बच्चे बाहर खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है उनके स्वास्थ्य के लिए भी। और मोबाइल का गेम ना आँखों पे भी असर पड़ता है, मोबाइल हर समय मोबाइल में लगे रहने से आँखों पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए ना गेम तो होने ही नहीं चाहिए, बाहर खेलना चाहिए बच्चों को। लेकिन आजकल बाहर खेलना बच्चों को पसंद ही नहीं है, आजकल वो खेल ही नहीं रह गए हैं बाहर खेलने वाले। मशीन का काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे ये हाथ से बनाना है। हाथ से भी मैंने बना लिया है और ये पूरा बन चुका है। अब इसको कढ़ाई में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में निकालने के बाद मैं ठंडे से पानी से इसको धो भी लूँगी और फिर इसको गरम करना है। हम तो ये मलाई को इकट्ठा करते रहते हैं और जब तक ये भगोना भर जाता है तब इस मलाई में से घी को बना लेते हैं। हम इस तरह से बनाते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे और हमारी मम्मी घी बनाती थी, वो कैसे बनाती थी, हमारी मम्मी ना भैंस रखती थी और उसको भैंस के दूध को रोज़ रात को जमा दिया जाता था। जमाने के बाद उसका फिर मट्ठा बनाया जाता था सुबह, और मट्ठे में से जो घी, मतलब उसको लौनी बोलते थे, तो लौनी निकलती थी। उस लौनी को वो इकट्ठा करती थी 8 दिन की इकट्ठी की जाती थी। और हर सोमवार को, मंडे को, मतलब फिर उसको गर्म किया जाता था उस लौनी को, और उस लौनी में से जो घी निकलता था वो घी होता था। तो प्रोसेस अलग अलग हो जाते हैं। हम मलाई इकट्ठी करते हैं, मलाई को चलाते हैं, अब मलाई में से बनता है घी। और मेरी मम्मी बनाती थी उसको, उसका स्वाद अलग होता था क्योंकि वो दही का बनता था। दही से मट्ठा बनाते थे, मट्ठे में से लौनी निकलती थी, लौनी। तो जब वो लौनी का स्वाद मुझे ना अब भी याद है, मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद था, बहुत ज़्यादा। उसी को मक्खन बोलते हैं शायद, जो कृष्ण जी खाते थे वही मक्खन होता था वो, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। तो ये मलाई में से जो दूध निकलता है ना, वो मैं ये बाहर जो गली वाले कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं ना, उनको खिला रही हूँ। ओरियो को भी खिलाया थोड़ा सा, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं दे सकते, उसका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने उसको दिया। फिर जो गली में जो डॉगी घूमते रहते हैं, इनको मैं बारी बारी से पिला रही हूँ, तो सबको मिल जाए वो तो कैसे बैठे हैं अलग, ये पी रहा है एक डॉगी, और आपस में, मतलब कोई भी खाने नहीं देता। मैं उसको देने की कोशिश कर रही हूँ कि लो ये पी ले, लेकिन नहीं यही पी रहा है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दूध ना एक रत्न होता है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ये दूध फेंकूँ नहीं। ये उसमें से मलाई में से निकला है ना, मलाई कई दिन की हो गई थी, मैंने 8 दिन की होती है ना, तो मैं खुद ही इस दूध का खोया बना लेती हूँ या कुछ भी लड्डू वड्डू भी बना लेती हूँ। जब ज़्यादा दिन की हो जाती है तो फिर मैं इन डॉगी वॉगी को खिला देती हूँ। तो बचपन से सिखाया गया है ना, तो फेंकने में मुझे बड़ा दर्द आता है कि ये दूध को कैसे फेंकूँ। मैं सोचती हूँ कोई ना कोई खा ले इसको, डॉगी खा ले या कोई गाय को भी रख देती हूँ कभी कभी। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई ना कोई इसको खा ले। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते तो बहुत है, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हो? आप लोग लाइक किया करो ना मेरी वीडियो को। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगती है ना तो एक लाइक ज़रूर किया करो। और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। बाय बाय।